रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 की सामान्य विज्ञान की इस महत्वपूर्ण सीरीज़ में अभिनंदन मित्रों। जी हाँ, टुडे की सीरीज़ हमारी 20 है। इससे पहले हम 19 सीरीज़ लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आई बटन पर भी मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ बेहतर तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के प्रश्न बन रहे हैं साइंस के सभी NCERT बेस्ड बन रहे हैं और इन्हीं NCERT बेस्ड से हम प्रत्येक डे आपको साइंस की सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। जी हाँ, इसी के क्रम में जो टुडे की वीडियो रहने वाली है भौतिक राशियों और उनके मापने वाले यंत्रों से, क्योंकि हर एक शिफ्ट में किसी भौतिक राशि को दिया जाता है या फिर उस मापने वाले यंत्र को दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि निम्न से मापता है। तो यहाँ पर आधारित है सबसे अहम और सीरीज है। तो यह टुडे की सबसे अहम और इम्पोर्टेंट सीरीज है, क्योंकि यदि आपका एग्ज़ाम आने वाली शिफ्टों में है तो निश्चित रूप से यहाँ से 1 से 2 अंक बनने हैं और 1-2 अंक पूर्ण करने के लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखें, अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें। टुडे की वीडियो को हम आरम्भ करते हैं। तो जी हाँ, तो जिसमें देख सकते हैं यंत्र और उनके प्रयोग, यानी कि क्या मापा जाता है उनके द्वारा। तो एक्टिनोमीटर है। एक अब प्रश्न बनेगा कि एक्टिनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, ठीक है, ऑप्शन में दिया होगा, वो आपको देखना है। तो यहाँ से एक्टिनोमीटर के द्वारा जो मापा जाता है वो सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। यानी एक्टिनोमीटर क्या करता है, सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला एक यंत्र है। अब आगे अमीटर है। अमीटर क्या करता है, अमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है। इसी प्रकार आपका ऑडियोमीटर है। ऑडियोमीटर क्या करता है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ये प्रश्न बनेगा कि ऑडियोमीटर से मापा जाता है, तो ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बैरोमीटर है। बैरोमीटर क्या करता है कि बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। किसे मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। यहाँ पर आप सभी चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कैलिपर्स। कैलिपर्स एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा जो बेलनाकार वस्तुएं होती हैं उनके अंदर का तथा बाहर का जो व्यास होता है, यानी कि डायमीटर, उसे मापा जाता है। प्रश्न में कैलिपर्स द्वारा मापा जाता है, तब आप बेहतर तरीके से ऑप्शन को रीड करेंगे और जवाब देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कार्डियोग्राम के द्वारा मापा जाता है। इस तरह प्रश्न बन सकता है। तो कार्डियोग्राम एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा मनुष्य के हृदय की गति को मापा जाता है। किसे मापा जाता है, मनुष्य के हृदय की गतियों को। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोमीटर है। प्रश्न बनेगा कि इलेक्ट्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रोमीटर द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। किसे मापा जाता है, विभवांतर को मापने वाला यंत्र है इलेक्ट्रोमीटर, या इलेक्ट्रोमीटर को के द्वारा मापा जाता है तो विभवांतर। किस तरह भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। ये विशेषकर सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको फेदोमीटर है। फेदोमीटर के द्वारा मापा जाता है, इस तरह समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। तो फेदोमीटर क्या है, एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। नेक्स्ट आपका गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत धारा की प्रबलता को मापा जाता है। और यहाँ ऑप्शन में ऐसे बनेगा फिर प्रश्न में कि विद्युत धारा की प्रबलता को मापने वाला यंत्र है, तो आपका जवाब आएगा गैल्वेनोमीटर। प्रश्न को चाहे एग्जामिनर घुमा के भी पूछे या फिर सीधे तरीके से पूछे, बस आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। यदि याद होंगी तो आपके 1 से 2 अंक पूर्ण रूप से श्योर हैं। नेक्स्ट आपका गाइगर मूलर GM काउंटर। पूछा जाएगा कि गाइगर मूलर GM या काउंटर के द्वारा मापा जाता है। तो रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना करने वाला यंत्र, यानी ये इसके द्वारा रेडियो सक्रिय जो स्रोत होते हैं उनके विकिरण की गणना की जाती है गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है तो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। यह प्रश्न बनेगा कि द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र है, तो आपका जवाब होगा हाइड्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइग्रोमीटर। अब देखिए हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, कई बार विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों को सामने रख करके मैं क्लियर करता हूँ। तो देखिए हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है। यानी कि वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है, तो आपका जवाब आएगा हाइग्रोमीटर। दोनों को एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ये बनेगा, ये दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो लैक्टोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट आपका पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ एक ऐसा है यंत्र है जिसके द्वारा झूठ, यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका पता लग जाता है। तो झूठ को पता लगाने वाला यंत्र है ये। नेक्स्ट है आपका पायरोमीटर है। पायरोमीटर क्या मापता है, ये उच्च ताप मापने वाला एक यंत्र है। ये उच्च ताप को मापा जाता है, तो आपका जवाब पायरोमीटर होगा। नेक्स्ट आपका रेडियोमीटर है। तो रेडियोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विकिरण को मापा जाता है। किसे मापा जाता है, विकिरण को, और विकिरण को मापने वाला यंत्र है, तो आपका जवाब आएगा रेडियोमीटर। नेक्स्ट आपका रेन गेज।
रेन गेज एक ऐसा यंत्र है जिसको द्वारा वर्षा की मात्रा को ज्ञात किया जाता है, या वर्षा को मात्रा को मापने वाला यंत्र है तो तुरंत आपका जवाब आएगा रेन गेज। नेक्स्ट है आपका स्क्रू गेज। स्क्रू गेज एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा महीन तारों का व्यास मापा जाता है, यानी महीन से महीन तारों के व्यास को, डायमीटर को मापा जाता है स्क्रू गेज के द्वारा। नेक्स्ट है आपका सीस्मोग्राफ है, कली की शिफ्ट में बना है। तो सीस्मोग्राफ के द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र है कि भूकंप जो है कितना तीव्रता का रहा है, ये मापा जाएगा सीस्मोग्राफ के द्वारा। और सीस्मोमीटर कैसे मापता है? सीस्मोमीटर मापता है कि भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापता है। ये भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापता है सीस्मोमीटर, और सीस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता को मापता है। इन दोनों को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि कई बार प्रश्न में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। स्पीडोमीटर मापता है। स्पीडोमीटर क्या है? वाहनों की गति के लिए मापने वाला यंत्र है जिसके द्वारा वाहनों की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट आप स्फिग्मोमेनोमीटर, तो इसके द्वारा रक्त का दाब मापा जाता है। प्रश्न बनेगा अभी जो बना है कली की शिफ्ट में कि रक्त के दाब को मापने वाला यंत्र है, तो आपका जवाब आएगा स्फिग्मोमीटर। नेक्स्ट आपका स्टेथोस्कोप है। तो स्टेथोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने वाला यंत्र है। नेक्स्ट आपका क्रायोमीटर है। क्रायोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास के जो टेम्परेचर होता है या तापमान होता है उसे मापा जाता है। प्रश्न बनेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस एवं उसके आसपास के तापमान को मापा जाता है तो क्रायोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तुरंत आपका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट आपका थर्मामीटर है। मानव के शरीर को टेम्परेचर को मापता है थर्मामीटर। तो ये थे टुडे के सबसे अहम और सेलेक्टेड यंत्र और उनको मापने जाने भौतिक राशि। मित्रों आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। टुडे की सीरीज पसंद है मोर देन लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सभी को नमस्कार है, धन्यवाद।